हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। आइए देखते हैं दिल्ली सल्तनत 1206 एडी से 1526 एडी इसका पीरियड है। दिल्ली सल्तनत का पीरियड इतना 1206 एडी से लेकर 1526 एडी तक रहा। इसका पहला डायनेस्टी जो होता है दिल्ली सल्तनत में वो सलीब डायनेस्टी आता है। स्लेव डायनेस्टी का जो पीरियड था वो 1206 एडी से लेकर 1290 एडी तक रहता है। स्लेव डायनेस्टी को ही ममलूक डायनेस्टी या इल्बारी डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का जो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये पहला रूलर था स्लेव डायनेस्टी का, या हम कह सकते हैं कि फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसका पीरियड 1206 एडी से लेके 1210 एडी के बीच में रहा। ये आपका गोरी जो है मोहम्मद गौरी, उसी का ये क्या था, उसका ये स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो स्लेव था वो इल्तुतमिश था। अभी आप यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा, ऐबक जो होता है ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था एक तुर्किश था, तुर्क से बिलोंग करता था, तुर्क के रहने वाला था। ये जो था तुर्क में ऐबक ट्राइब से था, ऐबक ट्राइब से था। उस कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क में कौन से ट्राइब से था, तो ऐबक ट्राइब से था। ऐबक का मतलब होता है गॉड ऑफ मून। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसका शासनकाल 1206 एडी से लेकर 1210 एडी रहा। तो इसमें क्या था कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन जब हुआ था 1192 एडी में, तो उस वक्त ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसके वजह से क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी इसको इंचार्ज ऑफ इंडियन टेरिटोरीज का इंचार्ज बनाया, इंचार्ज दिया। इसी के मैनेजमेंट वगैरह यही सारा वो देख रहा था। उसी वक्त गोरीद इंपायर जो है उसका एक पूरा एरिया होता है, उसमें नॉर्थन इंडिया साइड में इसने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो इंपायर को जो था उसको और एक्सपेंड किया था। जहां वो चाहमाना, गहाड़वाल, चंदेल, चालुक्य, ये सब को जीत कर अपने में ऐड किया था। ठीक है, और यल्दौज से जब मोहम्मद गौरी मरा था तो उसके बाद यल्दौज के साथ भी इसने फाइट किया था, युद्ध किया था, बैटल किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, और गजनी तक अपना एक्सपेंड किया था। नॉर्थ वेस्टर्न एक गोरीद इंपायर जो होता है वो पूरा एक इंडिया से लेते हुए आपका गजनी वगैरह जो है, निसापुर, गजनी वगैरह, ये सारा उसी में ऐड है। तो ये पूरा जब आप ये जो था स्टार्टिंग में ये वाले नॉर्थन वाला, इंडिया का नॉर्थन वाला साइड में इसने इसको इंक्लूड किया। और बाद में जो था जब गौरी जब मर जाता है, डेथ हो जाता है इसका, उसके बाद यल्दौज से फाइट करके ये गजनी तक गया था, बट फिर बेसिकली लाहौर वापस आ गया था वो। तो इसका कैपिटल जो था लाहौर था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो स्लेव डायनेस्टी का फाउंड किया था, और इसका कैपिटल कहाँ रखा था स्लेव डायनेस्टी का, इसका कैपिटल कहाँ था, लाहौर था। इसका कोरोनेशन जो हुआ था वो 1206 एडी में हुआ था, अपना कोरोनेशन करवाया, उसके बाद इसने अपना कैपिटल लाहौर रखा था। इसको कुरान खां भी बोलते हैं, लाख बख्श भी बोलते हैं, और पिल बख्श भी बोलते हैं। कुरान खां इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको पूरा कुरान याद था, रिसाइट था फुल कुरान। लाख बख्श इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसने लाख रुपये दान किए थे। बहुत ये मतलब बहुत दानी स्वभाव का इंसान था ये, इसके वजह से इसको लाख बख्श बोलते थे। लाखों रुपया ऐसे ही यूं ही सब गरीबों में दान किया करता था ये। और पिलबख्श इसलिए बोलते थे क्योंकि ये हाथी का भी दान करता था। ये सारा टाइटल इसी का है। और नेवर होल्ड टाइटल ऑफ सुल्तान, इसने कभी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया। और मलिक या सिपा हासलार का इसने टाइटल लिया है। ठीक है, इसी टाइटल से वो अपने आप को सेटिस्फाइड रखता था, कभी सुल्तान का टाइटल लेने के लिए जरूरी नहीं समझा, और इसने कभी सुल्तान के टाइटल नहीं लिया। फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसको खरीदा गया था, ये जब बच्चा था तो बच्चे समय ही, इसके बचपने में ही इसको खरीद लिया गया था काजी ऑफ निसापुर का एक काजी था जिसका नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी। इसके द्वारा इसको खरीदा गया था। निसापुर ईरान जो कंट्री है वहीं एक जगह है निसापुर। फिर बाद में जब ये आपको गजनी में आया था तो गजनी का जो गोरी था, गजनी आपको अफगानिस्तान में है, बाद में फिर गोरी इसको खरीदा, और वही जो गोरी खरीदा उसको मैंने आपको यहाँ पे लिंक किया है चीजों को। बाकी इसके पहले क्या है वो बाद में जब आएगा तो बताऊंगा। यहाँ पे मेन मेरा क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसलिए मैं सारा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता रहा हूँ। सैलेबरी से इसको छुटकारा 1208 एडी में मिला था, जब गयासुद्दीन महमूद जो है लिबरेशन लेटर जब इसका मिला इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो उस समय सैलेबरी से लीड हुआ था 1208 एडी में। एक्चुअली गयासुद्दीन महमूद जो था उसने
गौरी का जो लीगल जो पूरा सक्सेसर जो छोड़कर गया था वो गयासुद्दीन महमूद को लीगली तौर पे था। तो ये नेफ्यू था एक्चुअली गौरी का। खैर उतना याद नहीं रखना, बस एक पॉइंट आप ये याद रख लो कि लिबरेशन लेटर जो है गयासुद्दीन महमूद के थ्रू इसको मिला था 1208 एडी में। उस समय ही सेलेब्रिटी से रीड हुआ था, छुटकारा इसको मिला था। ब्यूल्ट जो है इसने बनाया था किले राय पिथौरा और कुतुब मीनार, ये दो चीज इसने बनाया। तो किले राय पिथौरा जो इसने बनाया और फिर कुतुब मीनार जो बनाया है, तो ये जो फोर्ट ऑफ राजपूत है उसी के आसपास में बनाया था। मिडाइवल जो आपका पीरियड है, तो मिडाइवल पीरियड में 7, तो ये किला राय पिथौरा बनाया जो 7 सिटीज ऑफ मिडाइवल दिल्ली बोलते हैं, उसी में से एक पहला इसका इसने नींव रखा। बस इतना आप याद रखिए, किला राय पिथौरा किसने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। और कुतुब मीनार जो था इसी ने किया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अल-काकी, जो कि सूफी सेंट था। ये दिल्ली के सूफी सेंट थे ये। और ये कुतुब मीनार इसी के नींव पे इसने रखा था, इसको अपना वो गुरु मानता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसका इनका ये शिष्य हो गया और ये इनको क्या गुरु मानता था। इन्हीं के गुरु के ही नाम पे इसने कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार इसी का नाम पे इसने नींव रखा था कुतुब मीनार का। फिर कंस्ट्रक्टेड किया था इसने, मॉस्क्यू भी कंस्ट्रक्टेड किया था, कुवैतुल इस्लाम जो कि दिल्ली में इसने बनाया। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो था इसने अजमेर में बनाया। तो देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा जो था एक मॉस्क्यू था। तो अर्लियर जो था पहले ये जो था ना संस्कृत स्कूल या और टेम्पल था यही। ये 2.5 दिन का झोपड़ा की जगह पहले क्या था, संस्कृत स्कूल था या टेम्पल था वहां पे। ये जो चौहान डायनेस्टी का बिगड़ा राज जो था वो बनाया था, इसी को तोड़ के 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क्यू बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गौरी के कहने पे। ठीक है, अब देखिए तो इस तरह से क्या है इस्लाम का वो फैला रहा था। इससे पहला मॉस्क्यू वैसे केरला में बना था। यहाँ पे देखिए इल्तुतमिश क्या था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था। कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव कौन था, इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका स्लेव था, तो ये मोहम्मद गौरी का स्लेव था। तो इल्तुतमिश था ये जो था बदायूं का गवर्नर था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था इसको बदायूं का गवर्नर, और ये स्लेव था इल्तुतमिश किसका, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का था। इसी को स्लेव बोलते हैं। देखिए इल्तुतमिश को स्लेव बोलते हैं। डेथ जो हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक का 1210 एडी में हुआ था। चौगान या अभी मॉडर्न में चौगान को पोलो बोलते हैं, ये एक हॉर्स प्ले है। तो वही खेल को खेलते हुए ये इसका क्या हो गया था, डेथ हो गया था। तो इसका डेथ जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, इसका ग्रेव लाहौर में है, लाहौर में ही हुआ था इसका डेथ। ठीक है, अब ये जो पोलो है वो कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में, तो तुर्क से। ये गेम जो है पोलो चौगान ये तुर्क से इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये कुतुब मीनार जो बनाया था, तो ये कुतुब मीनार जो बनाया था उसका हाइट 73 मीटर 73 मीटर था, जिसको कंप्लीट इल्तुतमिश ही किया था। फिर बाद में 2 स्टोरी और 2 छत और बनाया था। फिर फिरोज शाह तुगलक बनाया था जिसमें लाइटनिंग चौथा को मरम्मत भी किया था उसने लाइटनिंग की वजह से। खैर वो वहां पे आएगा तो बताएंगे। यहाँ पे इतना याद रखिए कुतुब मीनार को 73 मीटर है, इल्तुतमिश इसको कंप्लीट किया था, स्टार्ट ये किया था। कोर्ट जो है इसके कोर्ट में कुतुबुद्दीन ऐबक के कोर्ट में हसन उन निजामी था और एक फखरुद्दीन, 2 लोग रहते थे। हसन उन निजामी ये लिखा है एक बुक ताज उल मसीर, और फखरुद्दीन एक बुक लिखा है जिसका नाम है तारीखे मुबारक शाही। तो ये दोनों किसके कोर्ट में है, कुतुबुद्दीन ऐबक के कोर्ट में। कुतुबुद्दीन ऐबक का ही आर्मी चीफ था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसी ने मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार शरीफ को बसाया था और इसी ने जलाया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। दिल्ली सल्तनत का जो लैंग्वेज है वो पर्शियन लैंग्वेज है और ग्रांटेड किया गया था पहला एकता इन इंडिया बाय मोहम्मद गौरी टू कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन एकता सिस्टम लाया है इल्तुतमिश, लेकिन मोहम्मद गौरी के द्वारा इंडिया में पहला एकता किसको ग्रांटेड किया गया था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को किया गया था। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक। होप आपको समझ में आया होगा।